सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे इस वक्त मौजूद हूं बेनीपुर दरभंगा। जी हाँ, ये वही जगह है मिथिला में एक और डिस्ट्रिक्ट में। आज मैं मौजूद हूं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में और हमारे साथ सोनू ठाकुर जी मौजूद हैं जो बीजेपी के सशक्त कार्यकर्ताओं में से एक हैं। यहाँ जानेंगे क्योंकि ये जो सीट है, इस सीट का पे आने का एकमात्र कारण यहाँ पे ब्राह्मणों का हमेशा से शुरू से ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दबदबा रहता है। कोई भी पार्टी हो, टिकट जब देने की बात आती है तो इस पर्टिकुलर कास्ट को ज्यादातर पार्टी फेवर करती है टिकट देने में। लेकिन अभी हमें पूरा दरभंगा जब एक बार देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दरभंगा में बीजेपी जो है, जहां एक बार पूरे भारत में बीजेपी एकजुट है और दरभंगा में दो गुट में बंटती नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, ऐसा बात कहीं नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आप बेनीपुर आए और इस तरह की बात कहीं नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सिद्धांत है, एक अलग विधि व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी हैं, मोदी जी जिनको टिकट देते हैं हम लोग उनको सम्मान देंगे, पूरे जनता उनके साथ है, खड़ा उतरेगी। रही बात दो गुट की, तो दो गुट कहीं नहीं है। कहाँ नजर आ रहा है दो गुट? हम लोग को तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे कि जब खबर फर्स्ट की टीम दरभंगा आई और उसके बाद जब यहाँ का आकलन करना शुरू की तो एक चीज पता चला कि मौजूदा एमपी और जो अभी मैं नाम नहीं धरूंगा, जदयू से बहुत बड़े नेता को जब बीजेपी में शामिल किया गया तो ऐसा लग रहा है, हवा बन रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कैडर दो भाग में विभाजित होता नजर आ रहा। एक खेमा जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदा एमपी के सपोर्ट में है और दूसरा खेमा कहीं ना कहीं किसी और दल से आए हुए नेता के सपोर्ट में। क्या ये रियलिटी फैक्ट धरातल पे ऐसा सच में है या फिर ये मात्र एक महज एक अफवाह है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। पूरा अफवाह के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक ही रहेगा। आज तक कोई नहीं ऐसा पूरा सर्वे का रिपोर्ट है, सारा विधि व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कहीं आज तक नहीं हुआ है। हम लोग दो प्रकार के लोगों का देखने का अलग अलग नज़रिया है, इस तरह की लोग देखते हैं। रही बात जदयू से जो आए हुए नेता हैं तो वो भी मेरे लिए सम्मानित है। वो भी भारतीय जनता पार्टी में अभी उनको भारतीय जनता पार्टी मोदी जी द्वारा, शाह जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा उनको भी सम्मान किया गया है। मौजूदा एमपी भी को सम्मानित हुआ है। तो इसमें कहीं कोई तरह का कठिनाई नहीं है। एक हीरा है और दूसरा मोती है। दरभंगा की हम बात करें और खास करके बेनीपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी बहुमूल्य सीट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी किसी को भी यहाँ से उठा दे, उनकी जीत सुनिश्चित होती है। क्या ये बात सही है? इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट किसी को भी देती है तो जीत निश्चित रूप से उनका एकदम, मतलब ये पूरा बिहार में कहीं से अगर तय है तो यहाँ से तय माना जाएगा। बिहार में कहीं से भी तय किया जाए तो मतलब यहाँ से तय है। लेकिन अगर कार्य की बात है, 5 साल में आप ही का एमपी रहा। जी, काम कौन कौन से किए गए? कामों का तो गिनना शुरू कर देंगे तो यहाँ जाल बिछा दिया गया है। काम में कहीं कोई तरह का ये नहीं है। सुबह से गिनना शुरू करें शाम हो जाएगा। काम वहाँ मौजूदा जो एमपी अभी हैं वो यहाँ के 2010 से 2015 तक के विधायक भी रह चुके हैं। काम 2010 से पहले का भी, 2010 से भी पहले का भी किताब उल्टा के देख लिया जाए, यहाँ का इतिहास उल्टा के देख लिया जाए, काम का भौगोलिक स्थिति देख लिया जाए और 2010 के 15 के बीच का भी सर्वे कर लिया जाए। मौजूदा सुनील चौधरी जी भी 2015 से 20 में रहे हैं। वो भी काम का पूरा जाल बिछा दिए हैं। काम पूरा कहीं भी मतलब कमी नहीं हुआ। काम पे दोनों आदमी बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ। अगर हम बात करें बीजेपी को इस सीट से सबसे ज्यादा चैलेंज कौन पार्टी देगी? जीत तो रहे हैं लेकिन चैलेंज किससे मिलेगा? ये बात मैं कैसे बताऊंगा? चैलेंज दुश्मन तो दुश्मन होता है। नहीं, दुश्मन को अगर वही जीत कहा जाता है, वही योद्धा मैदान जंग में फतेह हासिल करता है जो सच में दुश्मन का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता हो।
आप कह रहे हैं दुश्मन के बारे में मैं कैसे बताऊंगा, कैसे जानूंगा, तब तो सवाल उठेगा ना कि आप जीतिएगा कैसे। नहीं, कोई भी इससे पहले कांग्रेस लड़ाई थी यहाँ, तो हाँ। वो भी मतलब इस तरह का, मतलब यहाँ कोई तरह का यह नहीं है, यहाँ है क्या, यहाँ हम लोग का कोई भी दल, हाँ। राजद दल हो, जदयू हो, कोई भी दल हो, तो हम लोग मतलब उनसे ही करेंगे, मतलब जो विधि व्यवस्था है ऐसा हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, और कहीं ना कहीं टक्कर के तौर पर इंडिया को देख रहे हैं आप। जी जी जी, यही है। इंडिया नाम पे कुछ कहना है आपको? इंडिया नाम पे कुछ नहीं है, इंडिया नाम हमको क्या कहना है, उनको देश देख रहा है, उनको बिहार देख रहा है, वहाँ पूरा जनता देख रही है।